चलिए तो सबसे पहले अपने तीनों खास मेहमानों का स्वागत कीजिए। आपके ओहो सर, स्वागत तो हो जाने देते। राजेश जी ने आते ही हुटर बजा दिया। जी राजेश जी बताइए, पहली कॉल आपकी आज की। सर ये एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है गोकुल एग्रो में 222 के आसपास काउंटर चल रहा है। 212 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट रखेंगे 250 रुपए का। चलिए, गोकुल एग्रो पहला काउंटर 222 रुपए 90 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है। 11 रुपए की तेजी है, फ्रेश ब्रेकआउट मिला है, स्वागत से पहले ही दस्तक दे दी है राजेश शर्मा जी ने। दिन की पहली कॉल गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड 222 रुपए 80 पैसे पर ये लेने की सलाह दी गई है। टारगेट और स्टॉप लॉस को सर पुनः दोहरा दें। 212 के नीचे का स्टॉप लॉस, टारगेट 250। 250 का टारगेट, 212 से नीचे का स्टॉप लॉस। टाइम फ्रेम और बता दीजिए सर। देखिए ब्रेकआउट आता दिख रहा है तो हो सकता है 3 से 4 दिन में भी आ जाए। 3 से 4 दिनों में ये भाव आपको आता दिख सकता है। तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, ये लीजिए सर। आज स्वागत कोई नहीं करने देगा, आप लोग सबको पहचानते हैं। पंकज जी बताइए। नहीं, फिलिप कार्बन के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 342 की रेंज में इसमें खरीदारी करना है। सर स्टॉक बता दीजिए। पीसीबीएल फिलिप कार्बन, फिलिप्स कार्बन, ओके। 342 रुपए 43 रुपए के आसपास खरीदारी करनी है। 335 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना है। ऊपरी लेवल पर 355 रुपए तक के टारगेट इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। चलिए, फिलिप कार्बन सर की तरफ से कंपनी फिलिप कार्बन में टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सर एक बार फिलिप कार्बन का शेयर ले आइए और उसके बाद उसका टारगेट स्टॉप लॉस। सर ये कंपनी क्यों नहीं मिल रही है? फिलिप कार्बन पीसीबीएल, शॉर्ट फॉर्म पीसीबीएल। जी सर, आपकी स्क्रीन पर अब कंपनी एकदम दिन के उच्चतम स्तर पर 344 रुपए का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। 8% से ज्यादा की तेजी। सर टारगेट स्टॉप लॉस पुनः दोहरा दे। 335 रुपए का छोटा स्टॉप लॉस रखना है। 342 में मैंने इनिशिएट किया था। 355 रुपए तक के टारगेट इंट्राडे में। 355 रुपए तक के टारगेट इंट्राडे में आपको मिल सकते हैं। 355 रुपए का टारगेट, 335 का स्टॉप लॉस। 342 पर हमारी ये कॉल इनिशिएट हुई है। अब 344 रुपए 25 पैसे के स्तर पीसीबीएल में देखने को मिल रहे हैं। हिमांशु जी आपका भी तारुफ नाम और परिचय के साथ कराऊं या आप भी कॉल के साथ देंगे? पंकज जी और राजेश जी ने तो अपना तारुफ सीधे कॉल के साथ ही हुटर के साथ दे दिया सर। सर मैं भी फिर कॉल दे ही देता हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, फिर से हुटर बजाइए। बिल्कुल हिमांशु जी बताइए कॉल। सर बाय करना है पी फोकस, जिसमें क्लासिक टेक्स्ट बुक फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। 308 रुपए का करंट लेवल्स है। 308 306 इस रेंज में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस के तौर पर यहाँ पर 296 296 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 1 से 2 दिन के नजरिए के साथ यहाँ पर 315 325 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए अपना पी फोकस में खरीदारी करके चलने की। चलिए, प्राइम फोकस 315 325 रुपए के टारगेट के साथ उठाइए। 296 का स्टॉप लॉस लगाइए। हमारे मोमेंटम रडार की लिस्ट में भी आज प्राइम फोकस का काउंटर था। पुरानी बात अब क्या ही करनी, पहले तो हमारी कोशिश ये होती है कि कल के स्टॉक से एक बार डिस्कस कर लें, लेकिन आज लग नहीं रहा है। जिस हिसाब से हमारे सारे एक्सपर्ट रफ्तार में हैं, तो आज के ही काउंटर पर चर्चा करते हैं। राजेश जी कुछ कह रहे हैं? जी सर, एक छोटा सा अपडेट है सर। एप्कोटेक्स इंडस्ट्री हम लोगों ने 550 पे कवर किया था, अभी वो 20% के सर्किट पे है 708 रुपए। चलिए, एप्कोटेक्स इंडस्ट्री में आज अपर सर्किट लग गया है। 650 पर हमने डिस्कस किया था इसी शो में। 550 रुपए पर हमने डिस्कस किया था। आज 709 का भाव देखने को मिल रहा है। एप्कोटेक्स इंडस्ट्री 709 रुपए 30 पैसे दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ। ये एक्विटिस केमिकल है, इसको हटा दीजिए। एप्कोटेक्स इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, जो इस समय 709 रुपए 30 पैसे पर अपने अपर सर्किट पर लॉक है। प्राइम फोकस, गोकुल एग्रो और तीसरी कॉल फिलिप कार्बन, ये 3 कॉल्स अब तक हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से दी जा चुकी हैं। अब मोमेंटम रडार में पहली कंपनी जो आज बोनस के मोमेंटम रडार में आई है वो कंपनी इंडीजेनी। पंकज जी से शुरू करते हैं। 522 रुपए 40 पैसे पर सर इस समय काम कर रही है इंडीजेनी लिमिटेड। दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय खड़ी हुई है। 2.5% पौने 3% की तेजी है। 522 रुपए आज दिन का उच्चतम स्तर है और वहीं इस समय बिल्कुल स्टॉक खड़ा हुआ है। क्या कहेंगे सर इंडीजेनी लिमिटेड? जी सर, काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर आज पूरे दिन में एविडेंट होते हुए नजर आया है यहाँ पे। और
मुझे लगता है कि जिस हिसाब से प्राइस एक्शन है यहाँ पे, एक छोटा स्टॉप लॉस 518 का आप यहाँ पर मेंटेन करके चले, 530 रुपए तक के टारगेट्स विटनेस हो सकते हैं यहाँ पे। चलिए 530 के टारगेट, 518 का स्टॉप लॉस, 4 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ छोटा स्टॉप लॉस है जिसमें आपको ट्रेड करना है इंडिजीनी लिमिटेड। अगली कंपनी जो हम बात कर रहे हैं, ये सेक्टर काफी चर्चा में है, PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी। हिमांशु जी आपके पास आना चाहूंगा। PNGS रीवा डायमंड ज्वेलरी 440 रुपए 90 पैसे अभी ट्रेड कर रहा है। 478 रुपए का आज इसका इंट्राडे हाई बना था। क्या कहेंगे आप इस समय? सर देखिए, अच्छा बेस बनाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ लगभग 34-35 लाख शेयर के वॉल्यूम्स के साथ आज यहाँ पर कारोबार हुआ है, लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई जो था 475-80 रुपए का, वहीं पर आके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मुझे लगता है थोड़ा सा शायद बेस फॉर्मेशन अभी प्रोसेस बाकी है, कुछ दिनों में वो बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल जिनके पास पोजीशन है होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पर यहाँ पर 405 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस। हूटर बाजार कोई कॉल आई जी सर, कौन सी कॉल है? जना स्मॉल फाइनेंस के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पर खरीदारी की सलाह है, 554 रुपए 55 पैसे। सबसे पहले बाय का सौदा अगर पंकज जी की कॉल पर काम करना चाहते हैं। सर टारगेट स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस इसका 545 का रखिए, 570 इंट्राडे का टारगेट। 570 इंट्राडे का टारगेट। ओ भाई रॉकेट, 555 से अब 560, 5 रुपए ऊपर, 10 रुपए दूर अपने टारगेट से। 545 का स्टॉप लॉस रखिए, 570 रुपए के टारगेट के लिए ये इंट्राडे कॉल। और अगर ये 570 छूता है तो ये इसका 52 वीक का हाई भी होगा, क्योंकि 569 रुपए 80 पैसे इसका 52 वीक हाई है। रैली उसके बाद भी सस्टेन कर सकती है अगर टिक गया तो। राजेश जी कोई कॉल लेकर आगे, बताइए राजेश जी। EI होटल 334.35 का भाव है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 325 रुपए का, टारगेट रखेंगे 350 रुपए का। सर कौन सा होटल? EI होटल। EI? हाँ जी, EIHL। अच्छा EIHL, ओके। EIHL 335 रुपए 35 पैसे, दिन के उच्चतम स्तर पर स्टॉक खड़ा हुआ। ये देखिए जो स्क्रीनर पे स्टॉक आता है उसका अंत का मूवमेंट देखिए, चेहरा एक सा ही दिखता है, अगर नाम ना लिखा हो तो आप पहचान ना पाए। 336 रुपए इंट्राडे हाई है इसका, इस समय 336 पर ही ट्रेड कर रहा है। सर टारगेट और स्टॉप लॉस बताएं राजेश सर। 325 का स्टॉप लॉस, टारगेट 350। 350 का टारगेट, 325 का स्टॉप लॉस। सर समय अवधि और बता दें। इंट्राडे आएगा 2-4 दिन लगेंगे। हाँ 2-4 दिन में भी आ सकता है। हिमांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हिमांशु जी बताइए। सर एक स्टॉक था, बाइंग की खरीदारी की सलाह है। एथर में 1494 रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1480 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। BTST काइंड ऑफ ट्रेड है, 1525 रुपए के टारगेट के लिए। 1525 के लिए खरीदिए एथर एनर्जी, 1480 का स्टॉप लॉस रखिए। एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1494 अभी चल रहा है। इस बीच पंकज जी ने भाई साहब लड़ी लगा दी, 2 ही एक्सपर्ट सही हैं, आज तो 3 आ गए। सर बताइए पंकज जी। सर छोटा सा अपडेट है यहाँ पे कि PCBL टारगेट डन हो गया 350 का। वाह जी वाह, इसके लिए सर मैं अलग से एक बैंड बजवाऊंगा। हूटर पे कॉल आए और टारगेट हिट हो तो वाकई एक बार शहनाई बज जाए। 350 रुपए का उच्चतम स्तर छू लिया इस स्टॉक ने, टारगेट हिट। पहली कॉल PCBL पंकज जी की ओर से दी गई, आपने टारगेट बुक किया। 355 रुपए का सर आपने यहां पर टारगेट दिया था, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर सर 350 लगा है अभी, तो क्या 5 रुपए के लिए और होल्ड करें? जी सर, स्टॉप लॉस अब कॉस्ट के ऊपर ट्रेल कर ले और कॉस्ट के ऊपर ट्रेल कर लीजिए, और अगर मुनाफा घर ले जाना चाहते हैं तो इंट्राडे में मुनाफा घर लेकर जाइए। स्टॉप लॉस अब ट्रिगर नहीं होना चाहिए, यह शिकायत आपकी तरफ से ना आए। PCBL पहली कॉल दी गई और हिट हुई। चलिए एथर इंडस्ट्रीज पर एक बार आप ध्यान रखिए, ये हमारी BTST कॉल आज के शो में निकल कर आई है हिमांशु जी की तरफ से। 1250 रुपए पर इस समय ये ट्रेड कर रहा है। सॉरी, एथर इंडस्ट्री था, एथर सर, एथर एनर्जी लिमिटेड यही कंपनी थी ना? जी सर जी हाँ, एथर एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी थी, BTST की तरह ले जा सकते हैं। सर एक बार टारगेट स्टॉप लॉस और बता दें सर। एथर AETHER 1400
₹94 पर बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, अभी 1496 चल रहा है। 1480 रुपए का स्टॉप लॉस और 1525 रुपए का टारगेट। कंफर्म्ड अप ट्रेंड में एक साइडवेज कंसोलिडेशन से लोअर एंड से ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ आज ब्रेकआउट की तैयारी है, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। ह्यूज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट की तैयारी है। 1525 के लिए एथर इंडस्ट्री को ले जाइए। दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। 1496 रुपए 60 पैसे का स्तर, 2% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। अब 1497 रुपए, 1499 रुपए दिन का उच्चतम स्तर बनता हुआ। 1499 रुपए का भाव एथर इंडस्ट्रीज में अब आ चुका है। 25-26 रुपए अपने टारगेट से स्टिल दूर है। आप बीटीएसटी के लिए ले जा सकते हैं। इंट्राडे मुनाफा आप अपने हिसाब से भी जहां आपको लगे कि हां इससे खुशी मिली। पंकज जी बताइए, कोई नई कॉल आ गई पंकज जी के पास? नहीं सर, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 552 में दिया था, 564 का टॉप दिया है। पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके। वाह, पंकज जी की एक और कॉल। पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए। 10 रुपए चल गया काउंटर जहां दिया था वहां से। अब 562 रुपए 70 पैसे का भाव। 552-53 पर आपको खरीदारी की सलाह दी थी। अब से कुछ सेकंड्स पहले 564 का हाई इसने बनाया है। 562 रुपए 5 पैसे अभी भी चल रहा है। 562 रुपए 5 पैसे इस समय का भाव। आप यहां पर अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जन फाइनेंस बैंक, पीसीबीएल, 2 कॉल्स, दोनों टारगेट के करीब और दोनों में अब मुनाफा वसूली की सलाह। स्टॉक लिया हो तो मुनाफा वसूली कर लीजिए। अपने खरीदारी को तो जरूर एसएल के ऊपर लेकर जाइए। देखिए, मोमेंटम रडार में मोमेंटम नहीं छूट सकता। 4 लोग जब एक ही काम में लगे हों तो वो कैसे छूट जाए। अगली कंपनी राजेश सर आपके लिए नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के म्यू करके एक कंपनी है। जी राजेश जी, कुछ बताइए। देखिए, F&O का काउंटर आरबीएल बैंक, इसकी 375 की कॉल हम ले सकते हैं 10 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएंगे 8 रुपए 50 पैसे का और टारगेट रखेंगे 14 से 15 रुपए। 14 से 15 रुपए का टारगेट रहेगा। ऑप्शन की कॉल है, आरबीएल लिमिटेड दी गई है। कितने रुपए की कॉल लूं सर? 375 375 की कॉल लीजिए। कितने रुपए पर? 10 रुपए। 10 रुपए पर। टारगेट 14-15, स्टॉप लॉस 8.5। 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस। सर लॉट साइज? जी सर, लॉट साइज इसका है 3175। 3175 रुपए का लॉट साइज है। इसका मतलब अगर आप 1.5 रुपए के हिसाब से लेंगे तो आपको मैक्सिमम नुकसान 4762 रुपए का रहेगा। और ये देखिए, स्क्रीन पर आते ही स्टॉक में मूवमेंट देखिए। दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय खड़ा हुआ, दिन की पूरी रेंज को तोड़कर निकला और 4762 रुपए का मैक्सिमम लॉस है यहां पर। अगर आप इसको लेकर जाते हैं करीब करीब 12 से 14 हजार रुपए के मुनाफे के लिए। सर कैश में ले सकते हैं, जो लोग कैश में काम करते हैं, मान लीजिए वो ऑप्शन से दूर हटते हैं। जी, अगर कैश में लेना चाहो तो इसमें आपका स्टॉप लॉस बनेगा 365 का। 365 का। चलिए, 365 का स्टॉप लॉस कैश में बनेगा। कैश में बाइंग करना चाहते हैं ले जाइए। टारगेट क्या लगा दें सर? 80, 85, 90? 380 का टारगेट लगा दीजिए। इस बीच मुदित जीवी स्क्रीन पर भले ना हो लेकिन मैसेज भेज रहे हैं, सर एलएनटी का टारगेट दिखा दीजिए। एलएनटी कल दिया था बीटीएसटी में। एलएनटी जिन्होंने कल खरीदारी की सलाह पे खरीदारी की थी, आज 2.5-3% की तेजी है। मुनाफा घर ले जाइए अगर सुबह बीटीएसटी में बुक नहीं किया था तो। अगर कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है। सर केम्यू पे आपकी राय चाहूंगा राजेश जी। केम्यू मैंने आपको काउंटर दिया है, नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। क्या शानदार चार्ट है सर। ऑल टाइम हाई खड़ा हुआ है। पिछले सारे हाई तोड़कर आज इसने इसको ब्रेक किया है। वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। आज इसमें करीब करीब 7% की तेजी है सर। मतलब क्या कहा जाए इस चार्ट के लिए, मतलब कुछ कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए टाइप की स्थिति है। क्या कहना चाहेंगे सर? सर बहुत बढ़िया चार्ट है, बहुत बढ़िया कंपनी है। ये किसी भी डिक्लाइन पे कभी भी स्टॉक 1 से 2 दिन अगर नीचे आता है तो वहां से बहुत अच्छा बाउंस बैक दे देता है। तो एवरी टाइम ये आपको नीचे लोअर लेवल पे ऐड करने की अपॉर्चुनिटी देता है। अगर कोई फ्रेश लेना चाहे तो 2500 के आसपास लीजिए और अगर नीचे गिरता है तो 2300 पे और ले सकते हैं। जब तक ये 2300 के ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक और हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं। टारगेट अभी ओपन कर दीजिए, छोड़ दीजिए टारगेट, कहीं भी जा सकता है।
देखिए 2300 रुपए इसके जीवन की वो लक्ष्मण रेखा है, इसने वहां पार की तो खतरा है। 2300 से ऊपर इसको बार बार आप नीचे खरीद सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। जी पंकज जी, एक और आपकी कॉल आई, बताइए। जी एक अपडेट है, एक कॉल है। पीसीबीएल का टॉप जो है 354 रुपए 60 पैसे दे दिया है और ऑलमोस्ट 355 का टारगेट अपना अचीव हो चुका है यहाँ पे। चलिए 355 का टारगेट अचीव हो चुका है। अब आप अपनी कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए पीसीबीएल में। जी पंकज सर बताइए। जी ट्रेड जो है मारुति के 14,000 के कॉल ऑप्शन बीटीएसटी के तौर पे लेके जाना चाहूंगा। 320 रुपए की रेंज अभी फिलहाल चल रही है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में काउंटर यहाँ पर नजर आ रहा है। 260 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर 450 रुपए तक के टारगेट्स कल तक देखने मिल सकते हैं। चलिए मारुति की कॉल ले जाइए सर, 14,000 वाली। जी 14,000 की कॉल 320 पर खरीदिए। 320 पर खरीदिए, 260 का स्टॉप लॉस लगाइए। 450 रुपए के टारगेट आपको यहां देखने को मिल सकते हैं। बीटीएसटी का कंटेंटर बनकर निकला है। बीटीएसटी अगर आपको ले जाना है तो ऑप्शन में लेकर जाइए, थोड़ा खर्चा कीजिए, नुकसान सीमित रखिए और आपको यहां पर मुनाफा मिल सकता है, ये पंकज जी का कहना है। जी राजेश सर। न्यूलैंड लैब न्यू बड़ा काउंटर है, टिकट साइज बड़ी है, 19,560। स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके अंदर हम 18,800 का और टारगेट रखेंगे ऑल टाइम हाई से भी ऊपर 21,000 22,000। सर न्यूलैंड लैब NEULAND न्यूलैंड लैब। ओके न्यूलैंड लैब का काउंटर है, सर की सलाह आई है इस पे। न्यूलैंड लैबोरेटरी लिमिटेड। टारगेट स्टॉप लॉस एक बार दोबारा दोहरा देंगे सर। 18,800 का स्टॉप लॉस। जी पंकज जी की भी कॉल आ गई। न्यूलैंड लैब पर एक बार हम लोग टारगेट स्टॉप लॉस ले लें, फिर पंकज जी के पास चलते हैं। 18,800 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट सर जल्दी से बता दीजिए। 21,000 22,000। 21,000 22,000 तक के यहां पर आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी पंकज सर बताइए। सर अपडेट है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक टॉप दे दिया है 568 रुपए का। प्रॉफिट फुल बुक करने की सलाह रहेगी। फुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए जना फाइनेंस बैंक में और न्यूलैंड लैबोरेटरीज के ये लीजिए, फुल टारगेट बुक करिए। हिमांशु जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हिमांशु सर बताइए। सर एक कॉल है, खरीदारी करना है HEG में। 672 रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 665 रुपए का इंट्राडे स्टॉप लॉस है। अपसाइड में पहला टारगेट 685 रुपए, दूसरा टारगेट 715 रुपए का और पहला टारगेट मुझे लगता है इंट्राडे में ही हासिल होता हुआ नजर आ सकता है। तो HEG में खरीदारी करके चलने की सलाह है। चलिए HEG में खरीदारी कीजिए 685 के टारगेट के साथ, 665 का स्टॉप लॉस और इंट्राडे में ये टारगेट आपको अचीव होते मिल सकते हैं। 7 रुपए का स्टॉप लॉस है यहां से करीब और 15 रुपए का आसपास का पहला टारगेट बनेगा। 715 तक अगर आपको वेट करना है तो आप कल भी लेकर जा सकते हैं। 715 के टारगेट सर 2 से 3 दिन में आ जाएंगे। सर ऐसा भी हो सकता है कि आज ही 685 के ऊपर का भी मूव मिले, लेकिन 1 से 2 दिन में तो काफी हाई प्रोबेबिलिटीज है कि आते हुए नजर आता है। चलिए हाई प्रोबेबिलिटी है, 1 से 2 दिन में तो आपके टारगेट हिट हो ही जाएंगे। एक काउंटर जो मुझे लगता है दोबारा दिखाना चाहिए वो है न्यूलैंड लैबोरेटरीज का। इसको हमने फ्लैश नहीं किया था, जिन लोगों को ये काउंटर ना मिला हो ये आपके सामने है। 18,800 का स्टॉप लॉस रखिए। 21,000 22,000 तक के लेवल है, बड़ा काउंटर है, लोग कम खरीद पाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए रिटर्न हमेशा परसेंटेज में होता है। एक काउंटर 2 काउंटर भी 1-2 स्टॉक भी खरीदेंगे तो भी आपको रिटर्न मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टॉक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्विगी। सर पंकज सर, स्विगी पर आपकी सलाह चाहूंगा। आज जबरदस्त वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक में खरीदारी दिख रही है, 7% से ज्यादा की तेजी है। और सर चार्ट अगर आप इसका देखें स्विगी का, तो ये जो मतलब इसकी जो कुटाई हुई है, मतलब क्या ही कहा जाए, मतलब उठा के मारा गया है। लेकिन अब सर ये वापसी दिखाता हुआ दिख रहा है, एक फॉर्मेशन हो गया है। अब उसके बाद अगर ये लेवल टूटते हैं 287-88 के, इसके ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, आपको लगता है वापसी का एक मजबूत कंटेंटर बन सकता है या आपको लगता है ना अभी तो ये और कुटने लायक है? राजेश जी बताइए, पहले आप बताइए। सर अभी एक काउंटर में रिवर्सल दिख रहा है। इंडसइंड बैंक 1014 का काउंटर है। स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 985 रुपए का और टारगेट रखेंगे 1050 के। 1050 का टारगेट इंडसइंड बैंक, 1014 अभी दिख रहा है। 985 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। चलिए
एक चीज और इंपॉर्टेंट है सर, ये आपके जो टारगेट है ये कब इंट्राडे के हैं, 1-2 दिन के हैं, कितने दिन के हैं? देखिए अगर इंट्राडे में मूव मिलेगा तो हम पार्शियल बुक करा देंगे, अदरवाइज 1-2 दिन का नजरिया लेकर ही चलें। 1-2 दिन का नजरिया लेकर ही चले। कुछ ऐसी व्यवस्था भी करेंगे लोगों के लिए कि भाई एक्सपर्ट के साथ उनकी कॉल, स्टॉप लॉस, टारगेट और उनका मूवमेंट भी हम बताते रहें, क्योंकि बहुत सारी कॉल हो जाती हैं, लोग कहीं खरीद पाए कहीं नहीं खरीद पाए। फिलहाल स्विगी पर अब सलाह लेते हैं पंकज जी की। जी साहब, क्या कहना चाहेंगे स्विगी पर? जी सर, एक छोटा सा अपडेट भी है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक टारगेट कंप्लीट हुआ, पीसीबीएल का टारगेट कंप्लीट हुआ, कल्याण ज्वेलर्स कल जो दिया था दोनों वो भी टारगेट बिल्कुल सर अचीव होते हुए नजर आए हैं। और स्विगी में देखिए एक ऊपरी लेवल का एक बेस वायलेशन 284 के ऊपर यहाँ पर नजर आया है और काफी टाइम से 288 के करीब ये सस्टेन कर रहा है काउंटर। मुझे लगता है ये काउंटर एक बड़ी छलांग के लिए तैयार हो रहा है। अगर कोई स्विंग ट्रेड अगर करना चाहे यहाँ पर तो थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रखना होगा 276 का, 276 रुपए का। ऊपरी लेवल पर टारगेट नजर आते हैं 302 और 312। 302 और 312। और सर अगर किसी को मीडियम से लॉन्ग टर्म रखना है तो भी आपको लगता है ये मजबूत कंटेंटर है? जी बिल्कुल, इसके अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपरी लेवल पर भी देखने मिला था और उसके बाद में जिस तरीके के मार्केट के अंदर डेवलपमेंट्स हुए और नीचे की तरफ गया तो वहां से एक डिक्लाइन जरूर मिला है। मुझे लगता है ये काउंटर जो है एक लंबी छलांग के लिए रेडी हो रहा है। एक लंबी छलांग के लिए काउंटर रेडी हो रहा है। अगर आप स्विंग भी प्ले करना चाहें तो इसमें प्ले कर सकते हैं। चलिए 276 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिए, 302 312 स्विंग वालों के लिए स्टॉप टारगेट रहेंगे। अगली कंपनी आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज। हिमांशु सर आपके लिए आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज 296 रुपए 30 पैसे मौजूदा भाव, करीब 7% की तेजी। आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। 20 लाख से ज्यादा शेयरों का आज वॉल्यूम है। 305 का इसने इंट्राडे हाई लगाया, वही इसका 52 वीक हाई भी है। क्या लगता है आपको इस कंपनी पर? सर ब्रेकआउट की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आज पहला दिन था, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से देखने को मिला। वापस से ब्रेकआउट रीटेस्ट हो चुका है। मुझे लगता है कि अगर पहले ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं लिया गया है तो अभी भी इस भाव पर भी एंट्री की जा सकती है। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करता हूं तो 285 रुपए का यहाँ पर एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं। ये शुरुआत है मल्टी डेज मल्टी वीक के ब्रेकआउट की, और जिस हिसाब से वॉल्यूम सपोर्टिव है, 21 लाख शेयर का ट्रेड हो चुका है एनएससी में। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 325 और उसके बाद 340 रुपए तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, काफी समय की कंसोलिडेशन के बाद एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है कि काफी हाई प्रोबेबिलिटी है ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है। चलिए देखिए, ये है मोमेंटम रडार पर रडार का पकड़ना। आर्टरीज मेडिकेयर सर्विसेज हिमांशु जी को चार्ट पर बहुत मजबूत लग रहा है। 285 के स्टॉप लॉस के साथ 325 और 340 के टारगेट के लिए सलाह है खरीदारी की। अगले 3 से 4 दिन में आपको ये लेवल दिख सकते हैं। राजेश सर आपके लिए अगला काउंटर ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड 396 रुपए 15 पैसे पर अभी कारोबार कर रहा है। 6.25% से ज्यादा की तेजी है, दिन के उच्चतम स्तर पर बना हुआ है। 399 इसका डे हाई भी है और 52 वीक हाई भी है। सर क्या कहना चाहेंगे? इस काउंटर ने 370 के ऊपर ब्रेकआउट लिया, उसको रीटेस्ट भी किया और आज अपनी रैली को कंटिन्यू कर रहा है। नेक्स्ट टारगेट इसके 425 से 435 निकल करके आते हैं। कंटिन्यू टू होल्ड। चलिए 425 435 से के टारगेट निकल के आते हैं। सर स्टॉप लॉस कोई दिमाग में रखना हो तो 355 के नीचे अगर क्लोज करता है, सस्टेन होता है, तभी एग्जिट लेके। 355 के नीचे जाता है, एग्जिट नहीं लेना है। सस्टेन करता है, क्लोजिंग आती है, तभी आपको लेना है। पंकज सर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 28 रुपए की तेजी, 13 रुपए 80 पैसे का भाव अभी चल रहा है। करीब 5% की तेजी, 619 का हाई लगाया है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। क्या कहना चाहेंगे सर? सर इस मौके पर यही ट्रेड देना चाह रहा था मैं, और आपने कोइंसिडेंटली ये पूछ लिया। काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ पर विटनेस हुआ है। कैश के अंदर 613 रुपए के आसपास चल रहा है। देखिए वॉल्यूम की एक्टिविटी पिछले 5 दिनों के अगर हिसाब से देखते हैं तो 1.5 गुना वॉल्यूम एक्टिविटी अभी तक बढ़ चुकी है यहाँ पे। और सारे जो इसके जो लॉसेस हुए थे पिछले 4-5 दिन के, पूरे इनकल्फ कर दिया है। एक बड़ी छलांग के लिए अगेन ये काउंटर रेडी है। मुझे लगता है ये काउंटर आसानी से 635 रुपए तक के टारगेट्स दिखाने में सक्षम होगा। एक बार 619 की लेवल क्रॉस कर दे तो काफी फास्ट इसके टारगेट्स जो है अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। नो वंडर अगर वो आज के दिन में ही अगर 635 क्रॉस करते हैं।
चलिए 619 रुपए के ऊपर निकले, बाय कर लीजिए। 635 का स्टॉप लॉस रख लीजिए सर, सॉरी टारगेट रख लीजिए। स्टॉप लॉस क्या रख लें सर? सर इसके अंदर एक स्टॉप लॉस जो है 601 रुपए का मेंटेन करके चले, और मेरी खरीदारी की सलाह करंट मार्केट प्राइस पे ही रहेगी सर। चलिए करंट पर भी खरीद लीजिए। 619 के बाद मोमेंटम तेज हो जाएगा। 635 का टारगेट, 601 का स्टॉप लॉस। और इस बीच हिमांशु जी की नई कॉल। जी हिमांशु सर बताइए। सर काफी समय के बाद एक रुका हुआ काउंटर में बड़ी अच्छी मूव आते हुए नजर आ रही है, तो IEX की 135 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 4350 शेयर की लॉट की क्वांटिटी है। 4.5 रुपए पर करंट लेवल्स हैं, यहाँ पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 3 रुपए 50 पैसे का, यानी 1 रुपए नीचे का। और अपसाइड में 6 और 7.5 रुपए के दो टारगेट्स के लिए IEX की 135 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। चलिए इंट्रा डे पर खड़ा हुआ, हाई पर खड़ा हुआ काउंटर, करीब करीब 2.25% की तेजी। आप 4.5 रुपए पर इसकी 135 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल करंट सीरीज की खरीद सकते हैं। 3.5 का स्टॉप लॉस रहेगा। 6 और 7.5 ये दो ऐसे लेवल रहेंगे जो आप एज अ टारगेट मान सकते हैं। आज एक और ऑप्शन की कॉल निकल कर आई जो IEX पर बनती है। अगली कंपनी जिसको हम डिस्कस करेंगे हिमांशु सर आपके साथ, वो है यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड। यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड इस समय सर करीब करीब 5.5% की तेजी देखने को मिल रही है। 727 रुपए इंट्राडे हाई पर खड़ा है और आपके चेहरे पर मुस्कान है। आप कुछ और भी कहना चाहते हैं, बताइए सर। सर मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपने स्टॉक का डिस्कशन किया है तो ये बात तो तय है कि उसमें मोमेंटम है, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो या तो एनालिस्ट कोई जो गेस्ट है वो कॉल देगा, नहीं तो आप ही दे देंगे। अरे नहीं सर, कॉल तो आप ही देंगे। जबरदस्त बहुत ही शानदार सर सेटअप स्ट्रक्चर, पिछले 2 बार का स्विंग हाइज निकलता हुआ, और इनफैक्ट पिछले 2 दिन का हाई के ऊपर ये स्टॉक निकला है, तो परफेक्ट कैंडिडेट है BTST या शॉर्ट टर्म ट्रेड कैरी करने के लिए। 727 रुपए का करंट लेवल है। 2, 4, 5 रुपए नीचे मिल जाए तो और ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पर यहाँ पे 710 रुपए का स्टॉप लॉस लगता है, और मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों में 750, 770 रुपए तक के टारगेट यूनिपार्ट्स में आते हुए नजर आ सकते हैं। चले यूनिपार्ट्स बाइंग का अच्छा कंटेंटर। BTST 1 से 2 दिन में 750, 770 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और इससे पहले टारगेट कहीं और भी आ रहे हैं, वो हैं पंकज जी के पास। जी पंकज जी बताइए। सर देखिए MSTC लिमिटेड 608, 609 के करीब अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है जी। 600 रुपए का एक राउंड फिगर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। यहाँ पर ऊपरी लेवल पर 628 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। इंट्राडे के लिए ही रह गया, आधे घंटे के अंदर मुझे लगता है कि 620 क्रॉस हो जाएगा। चलिए 611 रुपए 20 पैसे का भाव अब दिखा रहा है MSTC लिमिटेड। खरीदारी की सलाह है। बाजार में तेजी है, काउंटर में मोमेंट आया है। 612 रुपए का भाव दिखा रहा है। इसमें फिलहाल आपको टारगेट दिया जा रहा है 620 रुपए सर। 620 रुपए इमीडिएट टारगेट है। 628 रुपए कल तक देखने मिल सकते हैं। कल तक 628 रुपए, 620 के दर्शन आज ही हो सकते हैं। 600 रुपए का राउंड फिगर में मोटा मोटा स्टॉप लॉस लगा दीजिए। और अब काउंटर 613 रुपए 15 पैसे दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ 600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और इस बीच अगली कॉल राजेश जी की तरफ से, बताइए राजेश सर। TVS मोटर 4100 का कॉल 110 रुपए चल रहा है। स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 90 रुपए का, और टारगेट रखेंगे 140 रुपए। 140 रुपए के टारगेट के लिए TVS मोटर का कॉल खरीद लीजिए। 4000 के स्ट्रोक प्राइस का टारगेट स्टॉप लॉस लौट के देखता हूं जब तक पहुंचते हैं पंकज जी के पास। जी पंकज जी। टारगेट अचीव हो चुका है सर MSTC का 620। सर रॉकेट छोड़ रहे हैं कि आप स्टॉक दे रहे हैं? नीचे से आग लगाई, ऊपर गया, फट गया। ये देखिए MSTC 620 रुपए का टारगेट हिट। इंट्राडे हाई MSTC पर 620 रुपए, नया उच्चतम स्तर छूता हुआ 620 रुपए टारगेट हिट हो गया। जिन्होंने भी 608, 9, 5, 6, 12 में खरीदा हो बुक कर लीजिए। देखिए पूरे दिन सोता रहा, और सोते के बाद जब उठ के बैठा नहीं है, उठ के सीधे खड़ा हो गया। इसे कहते हैं वो चार्ट सेटअप। ऑप्शन की कॉल थी राजेश जी की, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। TVS मोटर बड़ा इंटरेस्टिंग काउंटर है, ऑल टाइम हाई के आसपास भी ट्रेड करता दिख रहा है। सर एक बार अपनी 4000 के स्ट्राइक प्राइस पे आपने खरीदने की सलाह दी थी। 140 का आपने लक्ष्य दिया था। स्टॉप लॉस और बता दीजिए, और CMP बता दीजिए, स्ट्राइक प्राइस बता दीजिए। 4100 की कॉल
110 पर दी है, 90 का स्टॉप लॉस, टारगेट 140 150 लीजिए। बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से 4100 की कॉल है। टीवीएस मोटर ऑप्शन चेन में जाइए, 4100 का स्ट्राइक प्राइस देखिए, कॉल साइड में जाइए, 110 के आसपास चल रही होगी, उठा लीजिए, 90 का एसएल फिट कर दीजिए, 140 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। टीवीएस मोटर आपके लिए ऑप्शन का सौदा निकल कर आया। अगली कंपनी जिसको हम डिस्कस करेंगे, यूनिपार्ट्स पर चर्चा हो गई है, क्राफ्टमैन। ये डिस्कशन होगा राजेश जी से। राजेश सर, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन बड़ी कंपनी है, 9,842 रुपए का भाव है, 6% की तेजी आज देखने को मिली है। जबरदस्त मोमेंटम में है काउंटर। आज का जो इंट्राडे हाई है वही इसका 52 वीक का हाई है और जबरदस्त वॉल्यूम के नीचे बार्स देखिए आप, जरा इसको बड़ा करके फुल फ्रेम पर दिखा दीजिए। जबरदस्त बार देखने को मिल रहे हैं वॉल्यूम्स के, और 1 बजे के बाद जो तेजी दिखी है वो अभी भी बनी हुई है। क्या कहेंगे, कैसा सेटअप लग रहा है चार्ट्स पे? सेटअप बहुत अच्छा है। एक रेक्टेंगल ब्रेकआउट है, 9500 के आसपास अगर आता है, ब्रेकआउट रीटेस्ट होता है तो वहां इसको ऐड किया जा सकता है। और ऊपर में टारगेट मिनिमम रखेंगे हम, कम से कम इसमें 10,500 से फिर 11,000। 10,500 11,000 का टारगेट रख लीजिए। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन चार्ट सेटअप अच्छा लग रहा है इसका। 10,500 11,000 दो टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। सर स्टॉप लॉस 9,500 के नीचे क्लोजिंग, 9500 के नीचे क्लोजिंग आए तो आप स्टॉप लॉस ले लीजिएगा। अगला काउंटर पंकज सर आपके लिए, पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड। पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड दिन के उच्चतम स्तर पर सुबह से एक जबरदस्त तेजी बनी हुई है। आज 159 रुपए 50 पैसे का हाई छुआ, 158 के आसपास अभी भी ट्रेड करता दिख रहा है। वॉल्यूम आप एक बार देखिए इसके नीचे जरा, मतलब जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आज ट्रेड हो रहा है। 1 करोड़ 62 लाख, सॉरी 16 करोड़ 29 लाख, 16 करोड़ 29 लाख 70,343 शेयरों में इसमें कारोबार हुआ है। सर क्या कहेंगे, इन वॉल्यूम के साथ ये तेजी अगर 13% की दिखने को मिल जाए, कुछ हो रहा है यहाँ? सर डेफिनेटली चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और जिस हिसाब से वॉल्यूम एक्टिविटी देखने मिली है, एवरेज 20 दिन के वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखते हैं तो करीब करीब 14 गुना वॉल्यूम इंट्राडे के अंदर अभी तक विटनेस हुए हैं। जब तक क्लोज हो जाएंगे, अगर ये स्पीड कंटिन्यू रही तो कम से कम 17 गुना वॉल्यूम जो है एवरेज से ज्यादा देखने मिलेगा। 200 डेमा के ऊपर ये काउंटर फिलहाल प्लेस्ड है। पिछले 3 से 5 सप्ताह की जो एक लगातार गिरावट यहाँ पर देखने मिली, लोअर लोज लोअर हाइस के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने मिले, उसको पूरा इंगल्फ करते हुए ये काउंटर निकल चुका है। हो सकता है कि थोड़ा रिट्रेसमेंट हो 151 152 के आसपास, कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने मिलती है, लेकिन 151 152 के आसपास इसको खरीदते हैं तो 165 के टारगेट के लिए इसको लेकर चल सकते हैं। एक हफ्ते का मैं टारगेट देता हूँ 165 और 175 तक के देखने मिल सकते हैं। 165 175 दो टारगेट यहाँ पैरादीप फॉस्फेट के लिए निकल के आ रहे हैं। 151 के आसपास का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ये पंकज जी का कहना है। सर अगली कंपनी हिमांशु सर आपके लिए, ग्लैंड फार्मा। एक बार देखिए, नए हाई आज इसने बनाए हैं, लगातार मोमेंटम में चल रहा है ग्लैंड फार्मा का शेयर। क्या आपको चार्ट सेटअप दिख रहा है कैसी? उससे पहले पंकज जी की एक कॉल ले लें सर, बताइए सर। सर पीसीबीएल का पोजिशनल टारगेट भी अपना अचीव हो चुका है, ऑलमोस्ट 370 बोला, 368 का टॉप देके वो थोड़ा नीचे आया है। चलिए भाई साहब, 368 का टॉप देख के नीचे आया है, तो अगर आप 368 तक रुके हों, वैसे ट्रेडिंग वाले लोग इतना कहाँ रुकते हैं, उन्हें लगता है यार मिल रहा है आज लेकर चलो, लेकिन अगर फिर भी रुके हैं तो आप बुक कर लीजिए 362। और एक बार ये जरा इसका मतलब चढ़ना देखिए भाई, मतलब टेक ऑफ करता है ना जैसे प्लेन, तो ऐसे ही टेक ऑफ करता है, और ये टेक ऑफ कर गया पीसीबीएल केमिकल का शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी डिस्कस कर रहे थे हम हिमांशु सर से। हिमांशु सर बताइए। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। एक अच्छी तेजी के बाद पिछले कुछ दिनों की कंसोलिडेशन और फिर लोअर लेवल से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन थोड़ा सा प्रीवियस अगर मैं पुराना चार्ट देखता हूं तो एक सप्लाई प्लेस है लगभग 2590-2600 रुपए के आसपास। तो फिलहाल अभी यहाँ से 50-60 रुपए की अपसाइड जरूर है। 2600 के ऊपर लेकिन एक बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ नजर यहाँ पर आएगा। चलिए रुक जाइए, अभी बड़ा ब्रेकआउट आएगा तभी लेंगे 2600 के ऊपर। इस बीच राजेश जी की कॉल ले लेते हैं। जी राजेश सर बताइए। सर एक काउंटर है, नीचे से ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है, एपीएल अपोलो 1870 का भाव चल रहा है।
1885 इसका पहला टारगेट होगा। 1885 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस लगाएंगे हम इसमें 1840 रुपए का। एपीएल अपोलो ट्यूब्स 1840 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और यहां पर बड़ा मोमेंटम बनता दिख सकता है। 1885 का पहला टारगेट है सर। 15 रुपए का टारगेट, 30 का स्टॉप लॉस। सर 1885 के बाद तो रैली शुरू हो जाएगी, फिर तो आप काउंट करना आ गया। आओ, उसके बाद तो आप कैलकुलेटर निकाल लो कह रहे हैं राजेश जी। 1885 की तो सर ज्यादा सेफ बनाना हो सौदा तो 1885 का वेट कर ले या ले चलें? बिल्कुल वेट कर सकते हो 1885 का। ठीक है, सौदा यहां भी लिया जा सकता है, लेकिन और कन्विक्शन चाहिए तो 1885 का वेट कीजिए। पंकज सर बताइए सर। वेक्टर फूड में फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है। एक चैनल का ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है यहाँ पे 216 मिसेस वेक्टर फूड। चलिए, वेक्टर फूड पे 216 पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 212 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर जो टारगेट नजर आते हैं 225 रुपए तक नजर आएंगे, ये कल तक देखने मिल सकते हैं। मिसेस वेक्टर फूड स्पेशलिटीज 212 का स्टॉप लॉस, 225 का टारगेट, 216 भी चल रहा है। बीटीएसटी कॉल 216 रुपए 70 पैसे आज का इसका इंट्राडे हाई है। इंट्राडे के हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल 3% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। अब 3:10 हो गया है। अगले सेगमेंट का रुख करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे हैं अपने कॉल्स पर जवाब का, और जवाब हम देते हैं जहां कहानी नहीं केवल ट्रेड होता है। चलिए, 1,500 लोग अभी हमारे साथ, 1600 लोग अभी इस शो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाह सर, ग्लोबल इंट्रा हेलीकॉर्प, ये कल भी काउंटर आया था, आज फिर ये सवाल आया है। पंकज जी आप ही इस पर सलाह दे दीजिए। सर अपने ग्लोबल 167 जी देखिए, पिछले 3 दिनों के अंदर एक अचानक इसके अंदर एक वॉल्यूम का स्पाइक देखने मिला है, और आज कहीं ना कहीं कल के दिन में भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है, जो कि शार्प 200 डेमा का एक रेजिस्टेंस था वो फेस नहीं कर पाया और ऊपर नहीं गया है वहां से, और दोबारा एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग का ये जो दौर है ये कंटिन्यू हो सकता है। लोअर लेवल पर 161 और 158 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ये काउंटर फ्रेश बाइंग के लिए 155 के आसपास ही ठीक लगता है। अभी निकल जाइए, 155 पर आए तो थोड़ा और खरीद लीजिएगा। सर ये भी कर सकते हैं 155 पे एवरेज की सलाह दे दूं अगर ऊपर खरीदा हुआ है तो? नहीं सर, हाँ अगर ऊपर में खरीदा हुआ है तो 155 पे आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 151। डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग बेसिस पे चाहिए। 151 से नीचे चला जाए तो बिल्कुल मुंह मोड़ लीजिएगा, वहां तक अभी जान बची हुई है। 155 पे एवरेज कर सकते हैं। शारदा क्रॉप कैम, अगला सवाल हिमांशु जी आपके लिए। इन्फोमैन नाम से इन्होंने अपना हैंडल बना रखा है। शारदा क्रॉप कैम सर स्टॉक में ब्रेकडाउन है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ चुका है, निकलने की सलाह है। स्टॉक में आगे चल के और अंडर परफॉर्मेंस देखते हुए नजर आ सकती है। निकलिए इससे भी। पूनम जी, राजेश जी, पूनम जी का सवाल है, थंगा माइल ज्वेलरी में व्यू बता दीजिए। 6500 रुपए पर बाइंग है। अब तो एग्जिट भी नहीं ले पाएंगे, लोअर सर्किट लगा हुआ है, कल और भी गिर सकता है 6230। अगर 6230 के नीचे सस्टेन कर गया तो दिक्कत हो सकती है इनको। किसी भी रैली में किसी भी अगर सर्किट खुलता है तो पोजीशन कम करने की सलाह। चलिए, सर्किट खुले, पोजीशन कम कर लीजिए, निकल जाइए। पंकज जी, दीप इंडस्ट्री मोमेंटम रडार का काउंटर है, पिछले हफ्ते हमने डिस्कशन भी किया था। दीप इंडस्ट्री, परवेज जी का सवाल है, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए 2 दिन पहले इसके अंदर ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप का एक फॉर्मेशन बना हुआ था, और उसी लेवल के आसपास एक बेस बना हुआ है 543-44 के आसपास। अगर ये दिन के दौरान कभी भी 545 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी, नहीं तो आप इसको 531 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके मोमेंटम को कैरी कर सकते हैं। मोमेंटम कैरी करना है, 531 का स्टॉप लॉस रखिए। 545 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा, तेजी बढ़ सकती है। अगला जम्मू एंड कश्मीर बैंक, द स्टडी स्पॉट नाम से हैंडल है। हिमांशु जी। सर जम्मू कश्मीर बैंक में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी तक का ट्रेंड सेटअप अच्छा था, लेकिन आज जो एकाएक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक गिरा है तो ओवरऑल सेटअप स्ट्रक्चर थोड़ा सा कमजोर हो रहा है।
अगर ये स्टॉक 162 163 रुपए के ऊपर क्लोज ना दे पाया, जो कि इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है, तो जो इसका इंटरमीडिएट ट्रेंड है वो वीक होता हुआ नजर आएगा। बाहर तो निकल आए, आज निकलने की ही सलाह रहेगी मुझे लगता है, क्योंकि हैवी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। अवॉइड कीजिए, बाहर निकल आइए। पहले से खरीदा हुआ है, खरीदने की सोच रहे थे, मत सोचिए, कुछ और सोचिए। रामचंद्र जी कह रहे हैं, अपना सवाल भेजा है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पर। राजेश सर आपके पास आएंगे। केपीआईटी टेक्नोलॉजी हमारी मोमेंटम रडार का भी काउंटर था ये। देखिए आज इसने 662 रुपये 65 पैसे का हाई लगाया। अगर पोजीशन है तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आने काउंटर ने अपने प्रीवियस गैप को ऑलमोस्ट भर दिया है। तो आज जिस तरह से हायर लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, रिजल्ट्स भी आज थे कंपनी के, तो एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ कर ले 670 तक की भी रेंज में कर लें, उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो जाएगा काउंटर, तब वेट करेंगे दोबारा एंट्री का। चलिए, अगर आप लोगों ने ये इसी शो में सुनकर सलाह पर ये स्टॉक खरीदे थे ना, प्लीज लिखा करिए, पढ़ने में अच्छा लगेगा कि चलिए मोमेंटम रडार के काउंटर 6-6, 7-7% चल रहे हैं और आप लोगों को मुनाफा हो रहा है। पंकज सर, अगला सवाल ग्रेफाइट इंडिया, अर्पित जी हैं। ये देखिए, आई गेस अभी हिमांशु जी ने भी एक ट्रेड दिया हुआ है एचईजी पे, सेम स्पेस से ये काउंटर जो है बिलोंग करता है। ये दोनों काउंटर्स के अंदर सिमिलर पैटर्न बने हुए और काफी बढ़िया जो है मोमेंटम इसमें नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये काउंटर जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर 690 और 710 तक के लिए एंटिसिपेट हो चुका है। स्टॉप लॉस बेहद छोटा होगा यहाँ पर 658 का, और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 690 710 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो आप अच्छे काउंटर में हैं, बने रहिए। 690 710 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टोव क्राफ्ट, सत्या जी का, सयांतन मंडल जी का सवाल है, नाम पढ़ने में अगर कोई गलती हुई हो माफी कीजिएगा। मंडल सर का सवाल है, स्टोव क्राफ्ट पर 810 पर बाय कर रखा है इन्होंने, 802 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। बता दीजिए हिमांशु जी क्या करना है। जी सर 802 पर खरीदा है तो बाइंग अटेम्प्ट तो अच्छा है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सप्लाई प्लेस है 815 रुपए पर। थोड़ा सा समय दे दीजिए, अगर 810 815 के ऊपर क्लोज हो जाता है अगर आज या कल के सेशन में, तो मोमेंटम पिकअप हो सकता है। और अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेड है तो 786 यानी 786 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चलिए राजेश सर, एसबीआई कार्ड का टारगेट, सुशील पटेल जी पूछ रहे हैं। एसबीआई कार्ड खरीद रखा होगा, मुनाफे में होंगे, कोई टारगेट जानना चाहते हैं। देखिए टारगेट आप रख सकते हैं कहीं ना कहीं 700 और ये स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 630 रुपए का। 630 का स्टॉप लॉस लगाइए, 700 का टारगेट। पंकज सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी पंकज सर बताइए। जो लोग फ्यूचर्स में काम करते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेड है बीटीएसटी का। एबी कैपिटल 400 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है, यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 396, ऊपरी लेवल पर 410 416 रुपए तक के टारगेट्स कल सुबह मॉर्निंग टिक में देखने मिल सकते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल फ्यूचर लेकर जाने की सलाह। अगर आदित्य बिरला कैपिटल आप ले जाते हैं तो आपको कल मॉर्निंग टिक में इसमें अच्छे प्राइस देखने को मिल सकते हैं। फ्यूचर में खरीदारी की सलाह है। ये कैश का भाव 397 रुपए के करीब है। 410 415 के भाव सुबह आपको कल देखने को मिल सकते हैं आदित्य बिरला कैपिटल में। तो अगर आप फ्यूचर में सौदे बनाते हैं तो आदित्य बिरला कैपिटल को लेकर जा सकते हैं। एक दो सवाल और ले लेते हैं सर। डिलीवरी पर राजेश सर आपका व्यू जानना चाहते हैं। संतोष जी, देखिए 470 चल रहा है, कोई ऐसी इसमें ऐसा कुछ चार्ट वीकनेस नहीं है। हाँ लोअर लेवल पे दिखा सकता है, एक बाउंस आ सकता है। अब 455 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके बैठिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ 490 से 500 तक के लेवल आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। पतंजलि फूड, पंकज सर, जितेंद्र जी का सवाल। ये पतंजलि तो ये काउंटर जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस दिखाया है पिछले 4 दिनों से। एक लगातार अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे दिया है, लेकिन जब तक ये काउंटर 20 डेमा क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है, इसके अंदर बड़ी तेजी देखना मुश्किल है। मुझे लगता है कंफर्म बाइंग जो इसकी बनती है 366 रुपए के ऊपर ही इसके अंदर बाय कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। तब तक इसके अंदर कोई ट्रेड लेने की सलाह नहीं रहेगी। अगर आप इसको ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो इसका जो रिसेंट लो है 342, मैं कहूंगा यार 340 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और थोड़ा सा जो मोमेंटम है उसका आने का वेट करें। नहीं खरीदा तो रुक जाइए, खरीद लिया 366 के ऊपर फ्रेश मूवमेंट आएगा तो आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। फिलहाल 340 का स्टॉप लॉस। आखिरी सवाल आज का ले रहा हूं, पीपीएल फार्मा होल्ड करें या एग्जिट? रीना जी का सवाल है, हिमांशु जी बता दीजिए।
सर पीपीएल फार्मा पूछा आपने? हाँ, पीपीएल फार्मा। डेफिनेटली होल्ड करें, शुरुआत है अभी मूव की, एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि नियर टर्म में 210-215 रुपए तक के टारगेट्स अभी भी ओपन है और 192-195 एक अच्छा बाइंग जोन है, तो होल्ड करें बिल्कुल। चलिए होल्ड कीजिए, अच्छा बाइंग जोन है, अच्छा स्टॉक खरीदा है आपने। 210 रुपए तक के आप यहां पर भाव आपको मिलते आते दिख सकते हैं। सर एक चलते चलते अब कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पर कल तेजी देखने को मिल सकती है, ऑल टाइम हाई पर हैं। रेडिको खेतान एक बार देख लीजिए राजेश सर, रेडिको खेतान ऑल टाइम हाई छुआ है, अभी करीब करीब 0.25% ऊपर है। ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? तो जिस तरह से इंडिकेटर दिखा रहे हैं तो लग रहा है कि तेजी जारी रहेगी। फ्रेश अब बाइंग करेंगे 4455 आज के हाइस के ऊपर लेंगे और आज का लो 4260 का स्टॉप लॉस के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे और जा सकता है। और अगर किसी को कल के ट्रेड के लिए भी कुछ तैयारी करनी है तो एक 361 का काउंटर देख सकते हैं, वहां एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। कल हमारी ये कॉल थी 361 पर, हमने डिस्कस किया था। आज राजेश सर की तरफ से आया है 361 लेकर आइए स्क्रीन पर। सर टारगेट स्टॉप लॉस भी बता दीजिए 361 के। देखिए जिस हिसाब से काउंटर चल रहा है मुझे लग रहा है काउंटर 1200-1250 की तरफ जाने को रेडी हो रहा है। 1200-1250 की तरफ जाने को रेडी हो रहा है। देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ, अगर कल के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं तो ये लेकर जा सकते हैं। अंत के 8 मिनट बचे हैं। पंकज सर, हिमांशु सर, राजेश सर, आप लोगों से बहुत छोटे छोटे जो आज लॉन्ग बिल्डअप हुए उनमें कुछ एक सवाल पूछ रहा हूं, काउंटर पूछ रहा हूं, कुछ कर सकते हैं तो बता दीजिएगा। केन्स आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली, ये हमारे मोमेंटम रडार का काउंटर भी था। पंकज सर क्या कहना चाहेंगे? 13% की तेजी आज। सर देखिए अभी फिलहाल जिस तरीके की तेजी इसके अंदर पिछले कुछ दिनों में विटनेस हुई है और आज तो एकदम मैसिव ट्रेड दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड कीजिए। हिमांशु सर कुछ अपना ही कॉल दे रहे हैं, बताइए हिमांशु सर। सर वाडीलाल में क्लास ब्रेकआउट है, बहुत हैवी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर बीटीएसटी ट्रेड बनता है। 7350 पर स्टॉक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें 7280 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 7500 7600 तक के टारगेट्स कल तक देखने को मिल सकते हैं। 7500 7600 के टारगेट के लिए वाडीलाल इंडस्ट्री को ले जाया जा सकता है। 7280 का स्टॉप लॉस है। अभी 7370 रुपए पर कारोबार कर रहा है। करीब करीब 9.5% की तेजी अभी स्टॉक में देखने को मिल रही है। दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ यह स्टॉक, टारगेट 7500 7600 कल के ट्रेड में आपको देखने को मिल सकता है। जियो फाइनेंस क्या तेजी दिखाई है? राजेश सर आपसे सलाह लेना चाहूंगा। 5% की तेजी है जियो फाइनेंस के काउंटर में, 248 रुपए 89 पैसे अभी का भाव। क्या करना चाहिए कल के लिए? कुछ बटोरें जी सर। एक डिस्क्लोजर है कि ये इस काउंटर पे ऑप्शन कॉल हमने कल अपने क्लाइंट्स को दिया था, तो आज अच्छा खासा मोमेंटम इसमें आया है। अभी भी अगर हम देख रहे हो तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट लिया है, तो 250 के ऊपर अगर कल निकलेगा तो फ्रेश बनाएंगे। अभी आज के लिए कुछ नहीं करेंगे, अब वैसे ही मार्केट बंद होने वाला है। 250 के ऊपर कल देखेंगे दोबारा। 250 के ऊपर कल दोबारा देखेंगे। सर आज एक जगह और जबरदस्त तेजी आई है पंकज सर, डिक्सन देखिए, मतलब ये जो 3-4 दिन का एक उसका थकान थी, वहां से अब इसने जो आज वापसी करी है, 2.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है एक दिन में। डिक्सन के काउंटर में 14,253 का भाव है। क्या कुछ कर सकते हैं सर? कल ले जाएं कल के लिए? सर ये कॉल मैं बिल्कुल देना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ कल तक के लिए नहीं, थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ। एक स्विंग ट्रेड के लिहाज से जिस हिसाब से इसका चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, एक बढ़िया रिवर्सल का कैंडिडेट बना हुआ है। 13,500 रुपए थोड़ा सा डीप होगा स्टॉप लॉस, लेकिन ऊपरी लेवल पर टारगेट 15,800 और 16,500 तक के देखने मिल सकते हैं। 15,800 16,500 सर कितने दिन में लगभग? मैं 10 दिन का टाइट समझ के चल रहा हूँ सर। 10 दिन मान लीजिए, 2 हफ्ता ट्रेडिंग सेशन मान लीजिए, 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं एक हफ्ते में। 2 हफ्ते में आपको 15,800 16,500 के 2 टारगेट यहां देखने को मिल सकते हैं। 13,500 थोड़ा डीप है, लेकिन स्टॉप लॉस 13,500 से ही बनता है। इसके नीचे जाए तभी चिंता कीजिएगा, इसके ऊपर निकल जाएगी। राजेश सर जल्दी से, 5 मिनट रह गए हैं। तो सिर्फ कह रहा हूँ कल के लिए कोई 2 स्टॉक रडार पे आ रहे हैं, अभी नहीं लेंगे, कल इस पे अपनी नजर बनाएंगे अगर मोमेंटम मिलता है तो। एक है हिंडाल्को और एक है नेशनल एल्यूमिनियम। सर लेकिन नजर बना के करेंगे क्या? कल अगर मोमेंटम मिलेगा तो जब आज का हाई निकलेगा तो बाय करेंगे, लेकिन कल, आज नहीं। आज का हाई निकलेगा तो बाय करेंगे। टारगेट स्टॉप लॉस और बता दीजिए सर। 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस रहेगा दोनों में और टारगेट 3 से 4%। लीजिए। तो अब आप कैलकुलेटर ले लीजिएगा,
आज का हाई यानी कि 964 रुपए 75 पैसे 80 पैसे आज का जो इंट्राडे हाई है वहीं ये ट्रेड कर रहे हैं। आज का हाई कटे तो बाय कर लीजिएगा। 2 से 3% का आपको मुनाफा 2 से 3 दिन में हो सकता है। 1 से 1.5% सभी मेटल्स में कुछ ना कुछ होता दिख रहा था, सभी मेटल्स काउंटर में कुछ ना कुछ हो रहा है। बिल्कुल, पूरे मेटल पैक में कुछ ना कुछ हो रहा है। इस फिर हुटर बजा। हिमांशु सर कुछ कहना चाहते हैं शायद, बताइए हिमांशु सर। नहीं सर, कुछ मैं नहीं अभी। अच्छा, मुझे लगा आप कुछ कह रहे हैं। ठीक है, तो सारे मेटल काउंटर में कुछ दिख रहा है। हिंडाल्को राजेश जी की पहली पिक है जहां पर उनको कुछ होता दिख रहा है, कुछ हो सकता है। चलते चलते अंत के 3 मिनट में स्टॉक ऑफ द डे पंकज सर। कुछ नहीं खरीदा, अभी अभी यूट्यूब पर आए और हमारा चैनल अभी उनकी नजर पड़ी। आज खरीदें, क्या खरीदें? 2 मिनट का समय बचा है जी। डेफिनेटली रेडिंगटन के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी स्ट्रॉन्ग रेडिंगटन देखने जी। 288 का फिलहाल भाव चल रहा है। 284 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए, 295 के टारगेट्स कल तक। चलिए रेडिंगटन। हिमांशु सर आप बता दीजिए। सर हायरेक्ट के काउंटर में खरीदारी करनी है। 1332 रुपए का भाव है। 1380 रुपए का टारगेट रहेगा और 1310 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा हायरेक्ट। हिंद रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं जी। हिंद रेक्टिफायर 1323 रुपए चल रहा है। ये कल के लिए ले जा सकते हैं। राजेश जी की तरफ से हिंडाल्को ले जा सकते हैं। नहीं, राजेश जी की तरफ से कहा है कल देखेंगे। अभी फिर आज के लिए क्या ले जाएं सर? आज के अगर कैरी करना चाहते हो तो 361 कैरी कर सकते हो। बाकी नेशनल एल्युमिनियम और हिंडाल्को कल हम देखेंगे। ठीक है, 361 एक बार ले आइए स्क्रीन पर। अब तीनों के इंट्राडे चार्ट, अब जो आज हमारे तीनों एक्सपर्ट की तरफ से कुछ नहीं लिया और एक लेना है तो क्या लें? रेडिंगटन लें पंकज जी की तरफ से, हिंद रेक्टिफायर लें हिमांशु जी की तरफ से, और राजेश जी की तरफ से लें आप 361। ये 3 स्टॉक्स हैं जो अगले 1.5 से 2 मिनट आपके पास बचे हैं। बिल्कुल उंगलियां चलाइए रोबोट की तरह और ले सकते हैं तो लीजिए, ब्रोकर को कॉल लगाइए, खुद काम करते हैं तो खुद कीजिए।